तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल पर तकसीम। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी के बारे में आज बानी ने बताना था, लेकिन सूरत-ए-हाल अभी वाज़ेह नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कॉल बानी पीटीआई ने दी, वही वापस ले सकते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, फिलहाल बानी पीटीआई ने पार्टी की तजवीज़ पर सिविल नाफरमानी को मुलतवी कर दिया। शौकत यूसुफजई ने भी कहा, मुज़ाकराती कमेटी बनने के बाद सिविल नाफरमानी का फैसला मुलतवी कर दिया। पंजाब के वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये मुकर्रर। रुकने पंजाब असम्बली को 76,000 की बजाय 4 लाख रुपये मिलेंगे। अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। पीटीआई की मुखालिफत। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 9.5 लाख रुपये हो गई। डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपये माहाना मिलेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी को 4,51,000 रुपये मिलेंगे। एडवाइज़र और मुआविन खसूसी की तनख्वाह 6,65,000 रुपये हो गई। ज्यादा तनख्वाह में बलोचिस्तान के अराकीन का दूसरा नंबर। रुकन बलोचिस्तान असम्बली को 2.5 लाख, सूबाई वुज़रा को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन की 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह। पार्लियामेंट में सेनेट अराकीन की तनख्वाह 1,70,000 रुपए और कौमी असम्बली के मेंबरान 1,56,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं। गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स और दीगर मराहत अलग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है तो अरकान असम्बली और वुज़रा की तनख्वाह मुनासिब करने में कोई बुराई नहीं। पंजाब में आखिरी बार अरकान की तनख्वाह 2019 में बढ़ी थी। अब नई तनख्वाह में से वज़ीर को 3.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज समेत कई वुज़रा तनख्वाह नहीं लेते। मुज़ाकरात पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने। इल्जामात और बयानात में तेजी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में बानी पीटीआई को बड़ी रुकावट करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत के साथ बातचीत के हक में है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले 9 मई पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी पीटीआई कोई ऑफर करेंगे तो हुकूमत रिस्पॉन्स देगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जिससे मुज़ाकरात होने हैं तैयार होंगे। शेर अफजल मरवत ने मुस्लिम लीग नून पर मुज़ाकरात में खलल डालने का इल्जाम लगा दिया। शरह सूद में कमी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर। इंडेक्स 1,17,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह को छू गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। शरह सूद में 2% कमी, 15 से कम करके 13% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई 3-4 माह कम रहने की तवक्को है। कर्ज में सूद की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शरह सूद में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। साढ़े 7 माह के दौरान 6 मरतबा शरह सूद में कमी। 29 अप्रैल को शरह सूद 22% थी, 11 जून को 20.5% और 30 जुलाई को 19.5% की गई। 13 सितंबर को शरह सूद 17.5%, 5 नवंबर को 15 और 16 दिसंबर को 13% कर दी गई। किसी भी शख्स की आईडी, उसके असासे और मौजूदा जिंदगी का डाटा एक जगह होगा। जमीन का रिकॉर्ड, हेल्थ कार्ड, पैदाइश का सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड एक सिस्टम के साथ लिंक करने की तैयारी। हुकूमत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असेंबली में पेश कर दिया। डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म डिजिटल कमीशन के चेयरमैन होंगे। डिजिटल मास्टर प्लान के तहत डिजिटल मईशत तश्कील दी जाएगी। वफाकी हुकूमत का मुल्क में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने कहा कि हमारे इंटरनेट की स्पीड इस तरह नहीं जैसे होनी चाहिए। अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 5G से इंटरनेट स्पीड की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। नेशनल डिजिटल कमीशन कायम करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। बानी पीटीआई की 6 और अहलिया बुशरा बीबी की एक दरखास्त
जमानत पर आज भी फैसला न हो सका। दौरान समाअत बानी पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगाई जा सकी। अदालत ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुल्जिमान के 342 के बयानात अदालत में जमा करवाए गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत 16 जनवरी तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को किसी भी मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हुए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज को भी 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मिल गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा चीन इंतहाई कामयाब था। पंजाब स्मोक की रोकथाम में चीन के तजुर्बे को इस्तेमाल करेगा। पंजाब में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। चीन ने सोलर पैनल्स के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कंपनियों के साथ पंजाब में सोलर पैनल बनाने वाले प्लांट लगाने का मुआहदा भी किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग ने फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 532 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में भी आज AQI लेवल 300 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू और गिलगित में पारा -7 डिग्री गिर गया। लेह में पारा -9 तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी सर्दी की शदीद लहर। वादी ज़ियारत शिलाबाग में पारा -10 तक गिर गया। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन में पारा -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 5, कराची का दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में मोटरवे पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सक्खर में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहा, वालदैन की हिचकिचाहट की वजह से आपके दरवाजे पर दस्तक दी। पोलियो का खात्मा करके दुनिया के शाना बशाना चलने का अहद किया है। वालदैन को भी अपने बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत। कोयटा समेत बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम मजीद 1 रोज के लिए मौखर। सूबा भर में बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे कल से पिलाए जाएंगे। मुहिम 16 दिसंबर को शुरू होना थी।